वहीं 2023 की जंग के लिए बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। नंदगांव में बीजेपी प्रदेश स्तरीय विस्तार प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की जा रही है। जीत के लिए बीजेपी विस्तारक मॉडल पर काम कर रही है। आखिर क्या है बीजेपी का विस्तारक प्लान? 18 में विस्तारक मॉडल की खूब चर्चा हुई, लेकिन ये बीजेपी को सत्ता नहीं दिला पाया। उसके बाद इसकी आलोचना हुई और लोगों ने यहां तक सवाल उठाए कि पीएम मोदी और अमित शाह के इस मॉडल में बहुत कुछ खामियां हैं, लिहाजा बीजेपी ने वक्त के साथ इसमें काफी कुछ सुधार किए हैं। 2023 के लिए जीत का विस्तारक मॉडल। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के शिविरों के जरिए अपने जो तैयारी है उसको और ज्यादा चाक चौबंद भी कर रही है, और जिस तरीके से समर्पित भाव से कार्यकर्ता लगता है, तो मुझे लगता है कि जनधारणा, एंटी इनकम्बेंसी और भारतीय जनता पार्टी की धरातल की ताकत, ये तीनों कारक होंगे जो 2023 में बीजेपी के हक में खड़े। अगले साल चुनाव हैं और बीजेपी के विस्तारक रणभूमि में कूदने को तैयार हैं। पार्टी ने ऊर्जावान, समर्पित और लोगों को बीजेपी के कुनबे से जोड़ पाने की कुव्वत रखने वाले निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर चुनावी अभियान के लिए मजबूती से कदम आगे बढ़ा दिए हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से लेकर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया तक विस्तारकों की ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं। आखिर बीजेपी की जीत का रास्ता इसी मॉडल से जो निकलता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है, हर चुनाव के परिणाम अलग निकल कर आते हैं, लेकिन अब की बार राजस्थान के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ हम आएंगे और उसके लिए आने के लिए हमारे सारे परिश्रम, हमारे पन्ना प्रमुख की नियुक्ति से लेकर मंडल को सशक्त बनाने से लेकर और हमारे विस्तार की योजनाओं को लेकर हम तमाम कार्यकर्ताओं को धरातल के ऊपर लेके जा रहे हैं। जहां कांग्रेस पहले ये दावा ठोक रही थी कि हम 150 सीटें पार करेंगे, तो 150 सीटें भी नहीं, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत भी नहीं मिला। अब कांग्रेस की सरकार बनी है, वो आपको भी पता है, मिलावट की सरकार है, बहुजन समाज पार्टी के विधायकों के गठबंधन के आधार के ऊपर बनी हुई सरकार है। विस्तारक संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों में काम किए हुए लोगों को विस्तारक बनने में प्राथमिकता दी जाती है। घर परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त और निष्ठावान लोगों पर भरोसा। ऐसे कार्यकर्ता जिनकी उम्र 65 साल से कम हो और जो जोश जुनून से लबरेज हों। विस्तारक योजना अपना घर बार छोड़कर, अपना व्यापार बंद करके कई महीनों, कई वर्षों तक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उस संगठन और विचार को आगे बढ़ाना, ये हमारे त्याग में जो कार्यकर्ता उनकी योजना है। हर विधानसभा क्षेत्र के प्रभावशाली सामाजिक लोगों को पार्टी से जोड़कर निर्णायक मत ढूंढने की होगी जिम्मेदारी। आम जनता से संपर्क साधने के साथ ही पार्टी के सिद्धांतों में जनता का भरोसा पैदा करने की जिम्मेदारी। नए लोगों को जोड़ने के साथ ही पार्टी से रूठे लोगों को मनाने की भी जिम्मेदारी। बीजेपी के संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाने में भी होगी भूमिका। विस्तारक योजना के दम पर हमें आगे की राजनीति और फील्ड की जानकारी भी मिलती है, इसलिए इस विस्तारक हमारे लिए बड़े सम्मानीय लोग हैं। बहरहाल बीजेपी इस बार विस्तारकों की नियुक्ति में युवा जोश को तरजीह दे रही है। पुराने विस्तारकों में से कईयों को परफॉर्मेंस के आधार पर कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जा रहा है। बहरहाल बीजेपी के विस्तारक नंदगांव के इस प्रशिक्षण शिविर से पार्टी को जीत का संकल्प दिलाने का इरादा लेकर विजयी यात्रा पर निकलेंगे। देखना है उनका सपना अगले साल किस तरह पूरा हो पाता है। विस्तारकों ने बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए 2018 में खूब खून पसीना बहाया, मगर पार्टी सत्ता नहीं प्राप्त कर सकी। उसके बाद विस्तारक मॉडल की जमकर आलोचना होने लगी, लेकिन पार्टी ने वक्त के साथ विस्तारक मॉडल में भी काफी कुछ बदलाव किए हैं जो अब धरातल पर नजर आएंगे। हर विधानसभा सीट का फीडबैक पार्टी दफ्तर पहुंचेगा और फिर यहीं से नए सिरे से रणनीति बनाकर पार्टी मैदान में उतरेगी और मिशन 2023 और 24 को हासिल करने की कोशिश करेगी। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर।